अक्सर लोगों की शिकायत स्वयं से रहती है कि वो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के साथ में गैप क्रिएट नहीं कर पाते। जो एक डिटैचमेंट होना चाहिए कि जब आप पर्सनल लाइफ से दूर हटे तो पूरे तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में इंडल्ज हैं, और जब प्रोफेशनल लाइफ से दूर हटे तो वहाँ पर्सनल लाइफ पूरे तरह से सामने नजर आ रही है। किंतु व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ के साथ में चलते हुए जब घर की ओर जाता है या फिर अपने कामकाज से लॉग आउट करके भी अपने घर परिवार के साथ में होता है तो मन मस्तिष्क में लगातार उसी कामकाज की चर्चा चलती रहती है कि यहाँ उस व्यक्ति से ये बात हुई, उस व्यक्ति के साथ में डील फाइनल नहीं हुई, वहाँ से जो मुझे इंक्रीमेंट मिल सकता था, संभावित था, वो मिल नहीं पाया, बॉस ने ये कह दिया या किसी और व्यक्ति विशेष ने कह दिया। ये सारी ही बातें लगातार दिमाग के साथ में निरंतर चलायमान रहती है। तो ये डिटैचमेंट किस तरह से आए, ये प्रक्रिया व्यक्ति स्वयं ही निर्धारित करके चल सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में है, वहां से दूर हटा और उसी ब्रिज के साथ में चलते हुए यदि पर्सनल लाइफ की तरफ आ गया तो जो भी स्थितियां हैं वो साथ में वहीं पर आती चली जाती है। हम किसी न किसी ऐसे रुचिकर विषय के साथ में स्वयं को यदि जोड़ते हैं तो डिटैचमेंट की अप्रोच लेकर आ पाते हैं। आप देखिएगा कई लोग स्पोर्ट्स के साथ में इंडल्ज रहते हैं। जैसे ही कामकाजी जीवन की स्थितियां पूरी हुई, भले ही घर परिवार के साथ में एक छोटे से स्पोर्ट की तरफ जाएंगे या फिर खुद ही एक तरह से कोई न कोई हॉबी को ज्वाइन करके रखेंगे। हाल ही की परिस्थितियों में ये पोजीशन मौजूद नहीं रह पाई, किंतु यदि हम ओवरऑल अप्रोच की बात करें तो ऐसी स्थितियां संभावित रहती है। कई लोगों को संगीत का शौक होता है, कई लोगों को पढ़ने का शौक होता है, अलग अलग रुचिकर स्थितियां साथ में रहती है। यदि व्यक्ति ब्रिज क्रिएट करने की पोजीशन के साथ में यदि ऐसे किसी डिटैचमेंट के मीडियम को अपने साथ में लेकर चलता है तो वो मानसिक तनाव से निरंतर दूर हटता चला जाता है। पर्सनल लाइफ में कोई भी कहा सुनी वाली स्थिति आई और वो प्रोफेशनल लाइफ में हावी है तो उससे कैसे दूर हुआ जाए। जब हम पर्सनल लाइफ की तरफ हैं और वहां से 1-2 घंटे के बाद में कामकाज की ओर जाना है, छोटी छोटी बातों में यदि हम रिएक्टिव होने से बचते हैं, आपसी समझ को बढ़ाकर रखते हैं, वहां डिसिप्लिन की अप्रोच को अपने साथ में रखते हैं तो हम कहीं न कहीं वहां से खुशहाली की ओर जाते हैं। आप देखिए कि पर्सनल से प्रोफेशनल की ओर जाने में इतने डिटैचमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि व्यक्ति पूरे तरीके से वहां एक समृद्धि के साथ, मानसिक समृद्धि के साथ ही कह लीजिए, यदि आगे बढ़ता है तो प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत परेशानी नहीं होती। और प्रोफेशनल लाइफ से जैसे ही वो पर्सनल की ओर जा रहा है, खुद को 15 से 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए किसी भी रुचिकर स्तर के साथ में जोड़ दे तो जो मानसिक तनाव वो आगे लेकर बढ़ सकता है उसको वहीं पर रोक देता है, क्योंकि कहीं न कहीं एक दूसरी प्रवृत्ति उसके भीतर समाहित हो चुकी है। और जैसे ही उस प्रवृत्ति के साथ में वो जुड़ा, रुचिकर कार्य के साथ में जुड़ा, टेंशन्स धीरे धीरे दूर होने लगती है। मन ये कहता है कि हम ये कामकाज अपना पूरी जिम्मेदारी से करके आए हैं, अब जो कल होगा उस प्रक्रिया के साथ में चलेंगे, अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो इंटरेस्ट सामने है उसके साथ में चलने का प्रयास करते हैं। तो ये डिटैचमेंट और अटैचमेंट दोनों की ही रिक्वायरमेंट व्यक्तिगत जीवन में रहती है। हम कितना सरलता के साथ में इस प्रवृत्ति को अपने साथ में जोड़ते हैं, उतना ही स्वयं को सहजता के साथ, सरलता के साथ और मानसिक तनाव से दूर होकर गतिमान हो पाते हैं। हम भी यहाँ 7 जून 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा मेष राशि स्थान में ही गमन करने वाले होंगे। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान में गमन कर रहे हैं, तो वहीं पर सप्ताह की शुरुआत हो रही है। भरणी नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली होंगी और हम यहाँ मेष राशि के साथ में दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम जो आत्मविश्वास लंबे समय से मन के भीतर काबिज नहीं हो पा रहा था, उसके साथ आज आप गतिमान होने वाले होंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही जो नौकरी पेशा जीवन में टास्क आपके सामने आती है वो पूर्ति की ओर जाएगी। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें तो वहीं पर कोई भी व्यक्ति विशेष आपको एक तरह से मदद के लिए पुकार रहा है, इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर वो व्यक्ति आपको इंडिकेशन दे रहा है, वहां तक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप जरूर पहुंचे। यही संवेदनाओं की हद है। तो वहीं गृहस्थ के साथ में जो जीवन है वो काफी हद तक बेहतरी के दर्शन करवाने वाला होगा, यानी कि सहजता और जो एक तरह से बॉन्डिंग होती है वो बनी रहेगी। यहाँ माता के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें,
तो वहीं पर संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी चिंताएं यहाँ पर दूर होती चली जाएंगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर आज आप आसानी से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। तो वहीं याद रखा जाए कि सुबह सुबह को आप भरपूर तरीके से यूटिलाइज करने वाले हों, कहीं पर भी वो समय ज़ाया नहीं हो। तो रूटीन में वैसे भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच आपके लिए बनी रहने वाली रहेगी। वहीं यदि हम वृषभ राशि की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि यहाँ खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकताएं रहेंगी। दूसरे स्तर के ऊपर जो रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं वहां से परेशानियां निकल कर आ सकती है। विदेश संबंधी कोई भी कार्य है या अन्य शहर के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, वहां पर भी आपके लिए जो एक फ्लो है उसमें कमी आ सकती है। इसी वजह से कामकाजी जीवन में आपको अधिक समय देकर चलने की आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी। तो वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए क्षमताओं में पूरे तरीके से वृद्धि के सरोकार रहने वाले हैं। भूमि संबंधित कामकाज को थोड़ा सा दूर रख के चलें। तो वहीं मानसिक तनाव नौकरी पेशा जीवन में घर कर सकते हैं, उनसे आप दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। यानी कई बार व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन की ओर चला जाता है, उस डिसीजन से दूर रहने की यहाँ पर आवश्यकता। तो वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर जिस बेहतरी के सरोकार को आप अपने जीवन में जोड़ना चाहते थे उसकी तैयारी करके चलें। स्वास्थ्य में आज रक्त संबंधी विकार और वहीं जो अस्थि जनित विकार होते हैं, बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है, वो हावी हो सकती है, उससे भी आप सावधानी रखिएगा। वहीं मिथुन राशि, यहां नौकरी पेशा जीवन में कुछ अवसर आकस्मिक तौर के ऊपर आपके सामने आ सकते हैं, जिनको स्वीकार करके आगे बढ़ें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं तो जो पूरा ही बोर्ड का समय रहता है या जहां आप लगातार कामकाज करने की ओर जाते हैं, उसमें कितनी तल्लीनता से रह पाते हैं और कितने डिटैचमेंट से आप दूर रह पाते हैं, यानी पूरे तरीके से वहां यदि आप संलग्न रहते हैं तो परिणामों में अपेक्षित तौर के ऊपर बेहतरी आप लेकर आ पाएंगे। तो वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यह कमीशनिंग संबंधी कामकाज में वृद्धि रहेगी। प्रोएक्टिव रहने की रिक्वायरमेंट है, तो जो भी टास्क सामने होगी वो आसानी से पूर्ति की ओर जाएगी। तो वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो भी कामकाज सीजनल बिजनेस के साथ जुड़े रहते हैं वहाँ वृद्धि है। इनोवेशन को पूरी तरीके से आप एक्सेप्ट करके चलिएगा। जो भी सिचुएशन के बेसिस के ऊपर आपको चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है उसको बहुत लंबे समय तक टालने से भी आपको बचना चाहिए। हाथों हाथ स्वीकारोक्ति बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाली होगी। तो वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में पूरे तरीके से वृद्धि और वहीं पर जो भाग्य का सहयोग आपको कामकाज में मिलना चाहिए वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। धनागमन बढ़ता चला जाएगा, किंतु जो भी कमिटमेंट आप घर परिवार में करते हैं उसको निभाने के लिए आप पूरे तरीके से प्रतिबद्ध और कटिबद्ध रहें, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। वहीं कर्क राशि, यहां नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन के संकेत आपके सामने आ सकते हैं। भावनात्मक होकर निर्णय लेने से आप बचिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में यहाँ संभावनाएं उजागर होंगी। तो वहीं नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी कामकाज में आप जुड़े थे, दुविधाएं आई, परेशानियां आई, अब जो समय सामने है उसमें पुनः रफ्तार के साथ में आप काबिज होकर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं, ये एक बात। तो वहीं दूसरे आधार के ऊपर आप ये भी देखिएगा कि जो ये समय अंतराल चल रहा है यहाँ आपको व्यापारिक जीवन में नए संबंध मिल सकते हैं। नए संबंधों के साथ में छोटी छोटी बातों में जो उलझनें बनी हुई थी उससे भी जीवन दूर होता चला जाएगा। जो अनुभव मिलेंगे आज वो जीवन भर साथ में रहेंगे। तो वहीं पर वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। लेखन संबंधी कार्य के अंदर यहाँ त्वरित गति के साथ में आप यदि इनिशिएटिव लेने की तरफ जाते हैं तो शुरुआती सफलता के स्तर आपके सम्मुख बने रहने वाले रहेंगे। यहाँ कर्क राशि के जातकों से निवेदन करूंगा कि आप तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के अंदर काफ़ी हद तक बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। तो वहीं जो कमिटमेंट रहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में सप्ताह की शुरुआत में ही उनकी पूर्ति की ओर आप ज़रूर जाइएगा। गृहस्थ के साथ छोटी छोटी बातों में जो उलझन होती है उसको भी हम किस तरह से सहज होकर सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं, ये प्रक्रिया आप यहाँ पर अपनाकर चलने वाले रहें। तकनीक संबंधी कामकाज में वृद्धि के पूरे पूरे संकेत बने रहेंगे।
वहीं सिंह राशि, यहां भाग्य का सहयोग आपके लिए बहुत अच्छे से प्राप्त है। तो वहीं पर जो भी कामकाज आज आपके सामने होंगे उसमें आप रिएक्टिव होने से बचिएगा। मैं ही क्यों, वो क्यों नहीं, ये प्रवृत्ति कई बार व्यक्ति के मन में आती है और मैं ही इस कामकाज को कर सकता हूं, आसानी से हमेशा करता रहा हूं, आज भी करूंगा, किसी और की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक जिम्मेदारी का सूचक है। आज आप दूसरी स्थिति को अपनाकर अपने साथ में चलिएगा। तो वहीं यात्रा संबंधी कामकाज में स्वास्थ्य का पूरे तरीके से आप ख्याल रखें। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। व्यापारिक क्षेत्र के साथ में किसी भी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है। आज उन प्रक्रियाओं में भी आप गतिमान हो सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। किसी न किसी विषय के बारे में जो अध्ययन करने की स्थितियां होती है उस और आप जरूर जाइएगा। कोई भी क्षेत्र आपको फैसिनेट कर रहा है, फैसिनेशन की हदों को तोड़कर वहां डिटर्मिनेशन के साथ में जाने की एक ही स्थिति हो सकती है। हम उस विषय के अध्ययन की शुरुआत करें। जैसे ही अध्ययन की शुरुआत करेंगे मालूम चल जाएगा कि यहां से रुचि कितनी आगे बढ़ रही है, या फिर हम यहीं ठहर जाएं, किसी और स्थिति की ओर चलें तो बेहतर है। एजुकेशन की लाइफ में छोटी छोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं, तो वहीं आपको ये बात भी स्मृतियों में रखने की आवश्यकताएं रहेंगी कि अनुभव आज पूरे तरीके से आपके लिए एक सपोर्टिव बेस भी लेकर आने वाले होंगे। जहां पर व्यक्ति किसी गलत रास्ते की ओर जा रहा है और वहीं उसको अनुभव ये कहें कि पहले भी धोखा हो चुका है, व्यक्ति वहीं रुक जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों को अपने साथ में आप लेकर जरूर चलिएगा। वहीं कन्या राशि, यहां आपके लिए जो कामकाजी जीवन है उसमें अवरोध सामने आ सकते हैं, उससे बचने का प्रयास करना आवश्यक है। ये एक बात। तो वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में एकाग्रता बनी रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। कामकाजी जीवन में कोई भी कमिटमेंट आपसे मैंडेट अप्रोच में लिया जा रहा है, आज यहां दूर रहना आपके लिए ज्यादा आवश्यक रहेगा। विदेश संबंधी कामकाज में बेहतरी के संकेत। तो वहीं व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़े आर्थिक निर्णय को आज दूर रखने की आवश्यकता रहेगी। कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने से आज आपको बचना चाहिए। सहजता के साथ में इस दिवस की स्थितियों को लीजिएगा। जहां पर संघर्ष भी आते हैं तब भी आप तनाव मुक्त रहने का प्रयास करते हैं, उसी में बेहतरी है। प्रत्येक स्थिति को स्वयं के साथ में जोड़ने का प्रयास किया या प्रत्येक व्यक्ति की कही गई बात से आप रिएक्टिव हो गए तो सिर्फ परेशानियां सामने निकल कर आएगी। उससे दूर रहने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए हैं। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए यहां पर ऋण संबंधी स्थितियों में भी बहुत ज्यादा संभलने का सरोकार अपने साथ में रखना चाहिए। वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन में यह समय आपके लिए एक फ्लॉलेस अप्रोच लेकर आएगा। जहां आप जिस टास्क की ओर जा रहे हैं, जो कामकाज हाथ में ले रहे हैं, वहां पूर्ति भी है और धनागमन भी है। आत्मविश्वास बहुत अच्छे से बना हुआ है और रूखेपन से बचिएगा। जो भी बातचीत के अंदर हम कई बार इतना सहज हो जाते हैं कि रूखापन झलकने लगता है, उससे दूरी बनाकर रखें। स्वास्थ्य में आज मजबूती बनी हुई है, इसी वजह से भाग दौड़ में आनंद आएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज यहां आपको बेहतरी दे रहा है। निराशाओं के भाव के साथ कोई भी पारिवारिक जन, मित्र या जो भी नियर बाई एक्वेंटेंसेस के अंदर लोग हैं, उनसे भी आप यहां पर प्रोत्साहन के साथ में मिलें, ऊर्जा के साथ में मिलें, तो निराशाएं उस व्यक्ति की दूर होने लगती है और वो हमारे प्रति एक बेहतर भाव के साथ में गतिमान होता है। एक्सटेंडेड फैमिली के साथ में भी यदि आपकी कोई जिम्मेदारी जुड़ी हुई है तो वहां पर भी आप अपने कमिटमेंट का निर्वहन करने की ओर जरूर जाने वाले रहें। तुला राशि के जातकों के लिए यहां रुचिकर विषय के साथ में जुड़े हुए कामकाज धनागमन दे सकते हैं। जिस क्षेत्र के बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, वहां से भी यदि आपके सम्मुख ऑफर आती है तो वहां पहले अपने अध्ययन को बढ़ाना और उसके बाद स्वीकारोक्ति की ओर जाना बेहतर है। वहीं वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में थोड़ी सी परेशानियां सामने आ सकती है। मौसम जनित बीमारियों से सावधान रहें। ऋण जो लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वहां पर आज कहीं न कहीं चुनौतियां सामने होंगी। आप व्यक्ति को स्पष्ट जवाब देने की ओर जरूर जाएं। शत्रु यहां उतने हावी नहीं हैं जितना आप समझ रहे हैं, किंतु उनके द्वारा मिल रहे मानसिक तनाव से आपको स्वयं को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज से दूरी बनाकर रखें। भूमि संबंधित कार्य में किसी भी बड़े निवेश की ओर जाने से भी आज आपको सावधान रहना चाहिए। वहीं नौकरी पेशा जीवन में जो भी टास्क आपके सामने होती है, बिना रिएक्शन के उसको स्वीकार करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में संलग्न होने से बचें। आपकी वो आदत नहीं रही है, किंतु फिर भी कई बार व्यक्ति एक इंटरेस्ट के साथ में वहां जुड़ जाता है और किसी की क्रिटिसाइज में 1 से 2 शब्द बोल देता है, जो कि अगला व्यक्ति उस बात को थाम कर चलता है और कहीं न कहीं ग्रजेस की पोजीशन आने लगती है। उससे दूर रहना आपके लिए आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए इस समय के अंतराल में पारिवारिक स्तर के ऊपर जो बाधाएं बनी हुई थी वो कम होती चली जाएंगी। आध्यात्मिक चिंतन में कमी है, किंतु इस सप्ताह की शुरुआत में आप अनुशासित रहने का प्रयास पूर्ण रूपेण करते चले जाइएगा। वहीं धनु राशि, यहाँ क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में बेहतरी रहेगी। कोई कमिटमेंट आपने बहुत पहले किया था, उसकी डेडलाइन सामने है। आज आप पूरी ही ऊर्जा के साथ में लगते हैं, पूर्ति लेकर आते हैं, मन में संतुष्टि और जो इस तरह से हमने स्थितियों को हासिल किया है उसका जो एक तरह से मान होता है वो मन को कहीं न कहीं एक तरह से समृद्ध करने वाला रहेगा, जिससे व्यक्ति और अधिक जिम्मेदारियों के साथ में चलने वाला होता है। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, छोटी छोटी बातों में जो अनबन निकल कर आती है उससे दूर रहें। भाग्य का सहयोग प्राप्त है, जोखिम भरे कार्य किए जा सकते हैं। दोपहर के साथ में जो छोटी छोटी परेशानियां कामकाजी जीवन को लेकर निकल कर आती है, वहां पर भी हम कितनी सहजता से सॉल्यूशन की ओर जाते हैं, ये एक मेजर लेवल आपके लिए डिपेंड करने वाला होगा। तो वहीं बृहस्पति प्रदान राशि के जातकों के लिए रचनात्मक क्षेत्र के साथ में भी वृद्धि निकल कर आएगी। एजुकेशन की लाइफ में कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ में चलते हुए आप काफ़ी हद तक खुद को नयापन देने वाले रहेंगे। तो वहीं पर ये भी निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि आप यहाँ सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज में अन्यत्र स्थितियों में जहाँ पर डिमांड और सप्लाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, वहाँ अपनी पूरे ही फ्लो के साथ में चलने का कार्य आप ज़रूर करते चले जाएं। वहीं मकर राशि, अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आपको सताने वाली हो सकती है, उससे सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा, ये एक निवेदन। तो वहीं पर हृदय जनित रोगों से पहले से ही आप ग्रसित रहे हैं, तो यहाँ पर अपने रूटीन को बहुत अच्छे से अपने साथ में जोड़कर चलने वाले आप रहें। और इसी के साथ में कामकाजी जीवन में भाग दौड़ रहेगी, किंतु कई बार व्यक्ति को सफलता के सिरे सामने नजर नहीं आते और वो परेशान होने लगता है। ऐसी परेशानियों से भी स्वयं को आप दूर रखें। तो वहीं मकर राशि के जातकों के लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज और जो भी तकनीक से जुड़े हुए कामकाज होते हैं, आज ऑफर्स सामने से आ सकते हैं। बिना कॉम्प्रोमाइज के उनको एक्सेप्ट करने की ओर जाना ऐसे क्षेत्र विशेष में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वहीं पर जो भी विचारोत्तेजना पारिवारिक स्तर के ऊपर बनी हुई है, जो एग्रेसिवनेस लेकर आ सकती है, वहां से स्वयं को मोल्ड करके आप चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर एकांत की आवश्यकता है। मन में जो भी उहापोह है उससे दूर हटने के लिए ये एकांत आपको काफी हद तक समाधान की ओर लेकर जाने वाला रहेगा। वहीं कुंभ राशि, यहाँ जो भी आपके नैतिकता के साथ में जुड़े हुए कार्य होते हैं, वहाँ पूरे तरीके से स्वयं को आप जोड़कर रखने वाले हों, ये एक बात। दूसरे आधार के ऊपर आप इस बात को भी पूरे तरीके से नोटिस करके चलें कि जहाँ पर भी आपको पारिवारिक स्तर के ऊपर आपकी आवश्यकता महसूस होती है, वहाँ पर भी अपनी जिम्मेदारी रखें। साथ में धनागमन की संभावनाएं एक फ्लो के साथ में बनी हुई है, तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश की ओर जाना हो सकता है। नौकरी पेशा जीवन के साथ में चलते हुए आपके लिए जो बाधाएं लंबे समय से सता रही थी, वो भी अब दूर होती चली जाएंगी और आप जिस तरह से स्वयं को एक जिम्मेदारी के साथ लेकर चलते हैं, उसकी पूर्णता भी यहाँ बनी रहेगी। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें आने की उम्मीद। तो वहीं ऋण संबंधी स्थितियां जो परेशान कर रही थी, उसका जो सॉल्यूशन सामने है वो आपको कहीं न कहीं बेहतरी देगा। किसी भी फ्लैट की पोजीशन की ओर आप जाना चाहते हैं, विचार कर रहे हैं कि इस फ्लैट को खरीद लिया जाए, उस जमीन की सौदेबाजी कर ली जाए, यहाँ आप थोड़ा सा रुक कर निर्णय लेते हैं तो ज्यादा बेहतरी आपके सम्मुख रहेगी। वहीं मीन राशि, धनागमन में निरंतर वृद्धि है,
तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। वाणी संबंधित कामकाज में आपने जो एक उत्साह बना के रखा हुआ है वो कन्विंसिंग पावर को बहुत अच्छे से बढ़ा रहा है। तो वहीं बृहस्पति प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप दान पुण्य के साथ में भी स्वयं को जरूर जोड़ने वाले रहें। यहाँ कार्य क्षेत्र के साथ में चलते हुए जो एक्सेप्टेबिलिटी आपकी बन रही है वो कहीं ना कहीं मन को एक तरह से आत्मविश्वास देने वाली होगी। किसी इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं या लंबे समय से किसी भी ऐसे कॉल की इंतजार की प्रक्रिया आपके साथ में चल रही थी, आज वो पूर्ण होने की ओर जा सकती है और सफलता के केंद्र भी आपके साथ में रहने वाले रहेंगे। तो ये था 7 जून 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।